नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 177वें दिन पर 177th, और आज दूसरा दिन है। 9वें अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका। तो आइए 9वें अध्याय जो राज विद्या राजवीय योग है उसके तीसरे और चौथे श्लोक का पाठ करें। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म के प्रति श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्युमय संसार मार्ग में बारंबार लौटते हैं, भटकते रहते हैं। मुझ अव्यक्त स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है तथा समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। समझना, मुझ अव्यक्त स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है तथा समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। धीरे धीरे आपको लगेगा, इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पहले मुश्किल सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें समझना प्रारंभ करते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मास्यास्य परंतप प्राप्यामा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग आसुरी संपत्ति वाले होते हैं उनकी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे श्रद्धाहीन होने के कारण इस धर्म को प्राप्त न कर जन्म मरण रूप संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं। अब क्या है इनकी श्रद्धाहीन? क्या है श्रद्धा का मतलब ही है कि जो श्रद्धा में माँ ने बता दिया कि तुम्हारे पिता है, तो आप श्रद्धा करके मान लेते हो। इसको लेबोरेटरी में जाके चेक नहीं करते कि मेरे पिताजी हैं, वो तो अब डीएनए सिस्टम चेक होने लगा। हजारों सालों की परंपरा में हमने श्रद्धा रखा। श्रद्धा और सबूरी दो वो शब्द हैं मंत्रों के, कि जिसके पास श्रद्धा और सब्र नहीं है, पेशेंस, वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए श्रद्धा और सबूरी तो रखनी ही पड़ेगी। तो जो श्रद्धाहीन है वो संसार चक्र में घूमेंगे, क्योंकि श्रद्धा रखनी पड़ेगी आपको। वे इससे मुक्त नहीं हो पाते और न उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। मेरी प्राप्ति तो निर्वासनिक और श्रद्धा संपन्न पुरुषों को ही होती है। ये लोग स्त्री पुत्र और धनादि में आसक्त रहते हैं, इसीलिए मुझ में इनकी श्रद्धा नहीं होती। जो स्त्री में रहेगा, धन में रहेगा, पुत्रों पता में, ऐश्वर्यों में रहेगा, वो कहां भगवान में समय दे पाएगा? भगवान में समय देने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है अपने समय का। तो अगले दो श्लोकों में अन्वय व्यक्तिरेत के द्वारा तत्व बोध कराते हैं, परंतु जो आचार्य निषेध या व्यक्तिरेत के द्वारा तत्व अनुभव होने से पहले ही अन्वय का उपदेश कर देते हैं, वे तो शिष्य को गला काटते हैं, क्योंकि वास्तव में विधि या अन्वय उपदेश करने की वस्तु नहीं है। इसका तो बोध होने पर स्वयं अनुभव होता है। आगे उन श्लोकों में वही मीमांसा है। जब तक वो अपना बोध स्वयं से न हो, आत्मबोध, शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है, इसको आप पढ़ें। आत्मबोध छोटी सी पुस्तक है लेकिन गहरी पुस्तक है। और जहां ये बताया गया है श्रद्धा किसको होगी? जो गुरु के शरण में बैठा है। गुरु कौन? तो गुरु के लक्षण चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में बता दिए गए। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि परमात्मा को पाने का सुलभ मार्ग क्या है, कि गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु कौन होगा उसके लक्षण चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दिए कि हम गुरुओं के लिए समर्पित कैसे होंगे, गुरु के लक्षण क्या होंगे। एक बार गुरु के प्रति प्रीति जग गई, समर्पण भाव आ गया, श्रद्धा रख ली, तो उसमें अश्रद्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु ने कभी गुस्से से थोड़ा बहुत डांट डपट दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नाराज होकर चले जाओगे। गुरु ने अपने जीवन का प्राण दिया है, गुरु ने अपना पूरा जीवन दिया है, और उस जीवन के बदले में आपने अगर 5, 10, 15, 20, 25 दिन की थोड़ी बहुत छुट्टियां लेकर के उसके पास आए हो तो क्या नुकसान हुआ आपका? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? गुरु ने जीवन दिया हुआ है करोड़ों का, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और उसमें से वो समय देकर आपको सिखा रहा है, उसमें मान लो कि थोड़ा बहुत कहीं पे डांट डपट दिया, उसको नाक पर रख करके अपने अहंकार को पोषित मत करो।
श्लोक है माया ततमिदम सर्वम जगत व्यक्त अमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम देश अवस्थितः। जैसे बर्फ में जल ही जल होता है, बर्फ में जल ही जल होता है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच में मैं ही मैं हूं। भगवान कहते हैं ना, मैं सब में हूं, मुझ में बिन इसमें कुछ भी नहीं है। किंतु जैसे स्वप्न तो स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, स्वप्न जो देख रहा है वो स्वप्न दृष्टा है, और स्वप्न दृष्टा स्वप्न देख रहा है, दोनों हैं एक ही है, तभी तो वो देख पा रहा है, वो अभिन्न है। किंतु स्वप्न दृष्टा संपूर्ण स्वप्न से पृथक ही होता है। जो स्वप्न हम देखते हैं कि मैं छोटा बच्चा हो गया, मुझे कोई मिठाई खिला रहा है, मैंने मिठाई खाई, तो ये जो अनुभव है वो आप उसको विटनेस करते हो, देखते हो, वो आवाज जो है वो दृष्टा का भाव है, तो स्वप्न से वो अलग होता है। इसी प्रकार मैं इस प्रपंच से पृथक ही, परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब हो रहा है तो मैं, सब मेरे में है लेकिन मैं किसी में भी नहीं, इसको वो जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ जो दृश्य में मेरी व्याप्ति है वह दूध में चीनी के समान संयोग संबंध से नहीं है, प्रत्युत ऐसी है जैसे आकाश में नीलिमा, आभूषणों में स्वर्ण, बर्फ में जल, घट शरावादि में मृत्तिका, मृत्तिका मतलब मट्टी, घट मीन्स मटका, मटके में जैसे मिट्टी। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीरों पर्यंत सर्वभूत मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। मुझ में तो जगत का अत्यंत अभाव है, सारा जगत मुझ में समाया हुआ है, ऐसा भगवान कहते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं समाया हुआ। उसको उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया भी। इस श्लोक से यह सिद्ध हुआ कि यह सब मैं ही हूं, अतः किसी को भी मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्राप्ति तो किसी अन्य अप्राप्त वस्तुओं को हुआ करती है। अव्यक्त का अर्थ ब्रह्म, ईश्वर और माया है। प्रसंग के अनुसार इसमें विभिन्न अर्थ होते हैं, यहाँ इसका अर्थ शुद्ध ब्रह्म ही है। और इस श्लोक में भूत प्राणियों में अपनी स्थिति का निषेध किया। अब अगले श्लोक में दिखलाएंगे कि न तो भूत मेरे में स्थित है और न मैं उनमें स्थित हूं। तो ये जो मेन चीज जिस पे ये दो श्लोक का आधार था, कि इस दूसरे वाले श्लोक में माया ततमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, इस श्लोक से यह सिद्ध हुआ कि सब मैं ही हूं, अतः किसी को भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। प्राप्त आप तब करोगे जब प्राप्य वस्तु आपसे अलग हो, लेकिन प्राप्य वस्तु जब आप ही के अंतर्गत आती हो, आपके ही परिवेश के अंदर है उसका कब्जा, तो फिर प्राप्त क्या करना। जैसे मानो ब्रह्म ज्ञान होगा तो कैसे होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो कैसे होगा। तो यह जो ब्रह्म है, सारा जगत उसमें है, वो जगत में नहीं है, ब्रह्म हमें पहले से ही प्राप्त है। और जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मैंने अपने कान पे रख दी, अब कान पे रख करके मैं भूल गया हूं, और मैं सारे कमरे में इसको ढूंढ रहा हूं कि मेरी पेन कहाँ है, पेन मुझे मिल नहीं रही है। और गुरु की तरह बाहर से कोई पुरुष आए और उन्होंने मुझे पूछा क्या है, तो मैं तो आत्मज्ञान खोजने वाली पेन को खोज रहा हूं, और वो जो आए हैं उसको गुरु समझना। तो गुरु से मैं पूछता हूं कि मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा। गुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिलवा देता हूं, ये तुम्हारे कान पे जो रखा हुआ है, ये पेन तुम्हारा कान पे है, लो। अब गुरु ने कुछ दिया नहीं, गुरु ने सिर्फ तुम्हें बोध करवाया। तो बोध करवाया बस, जैसे चंद्रमा को उंगली से दिखा दिया, चंद्रमा दिखाया उंगली से, उंगली को मत पकड़ लेना, चंद्रमा दिखाया है, चंद्रमा को देख। लोग क्या हो जाते हैं कि गुरु उनको जब ज्ञान देते हैं तो मूर्खों की तरह वो जिस चीज ब्रह्म को दिखा रहे हैं उसको नहीं पकड़ते, उसके शरीर को पकड़ लेते हैं। गुरु के हाव भाव, भंगिमाएं, सुंदरता, वस्त्र, सोशल मीडिया में टीआरपी, इसको नहीं पकड़ना है तुम्हें ब्रह्म को पकड़ना। वो दिखा रहे हैं उसको समझ लो, तत्व ज्ञानी हो जाओ। वो गुरु कोई भी हो सकता है, उसके चक्कर में मत पड़ना कि उसकी फॉलोशिप कितनी है। गुरु के पास ब्रह्म ज्ञानी शिष्य कोई बहुत हजारों में नहीं होते। धुरंधर से धुरंधर गुरुओं की बात करो, रामकृष्ण परमहंस के पास 16 सन्यासी से ज्यादा सन्यासी नहीं। तुलसीदास जी के पास कितने शिष्य, ज्ञानेश्वर जी के पास कितने शिष्य, तुकाराम जी के पास कितने शिष्य, जलाराम जी के पास कितने शिष्य। तो शिष्य
हजारों लाखों की संख्या में नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी शिष्य कुछ गिने चुने ही होते हैं, गिने चुने लोगों को ये ज्ञान दिया जाता है। बाकी तो ठीक है, आपने श्रद्धा रख ली, धीरे धीरे हो गए, फिर बनत बनत बन जाए, चल पड़े हो बस। लेकिन गुरु की सेवा शुश्रूषा करते उसकी चरण की धूल में रगड़ खा लो पूरा, कभी मारे पीटे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, तो वो फलीभूत होगी सेवा। हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20-20, 25-25 साल लगे। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के साथ आनंद जीवन पर्यंत रहे। मृत्यु के क्षण में आकर के वो जब रोते हैं कि भगवान मेरा क्या होगा, आप जा रहे हो, मृत्यु का क्षण है गौतम बुद्ध का। और अब शिष्य बोल रहे हैं कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, दुख इस बात का नहीं है कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, दुख इस बात का है कि मैं जिसके साथ सतत रहा हूं वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तब गौतम बुद्ध जो वाक्य कहते हैं वो मंत्र है हमारे लिए। वो कहते हैं आनंद अप दीपो भव, बी लाइट टू योरसेल्फ। तुम स्वयं की स्वयं प्रकाश हो जाओ, स्वयं के लिए स्वयं प्रकाश। मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं हो सकता और कोई किसी के लिए प्रकाश नहीं हो सकता है। गुरु मात्र आपको मैचिस दिखा करके, मोमबत्ती या दिया दिखा करके उसको जलाने की विधि दे सकता है। आपको मोमबत्ती भी खुद की लानी पड़ेगी, दिया भी खुद का लाना पड़ेगा, कर्म का घी जो है वो भी खुद करना पड़ेगा। आप कहोगे आपकी तरफ से मैं माला फेर दूंगा और आपको पुण्य मिलेगा, नहीं। ये कहीं वेदों में भी नहीं लिखा है, पुराणों में भी नहीं लिखा, उपनिषद में नहीं लिखा। और जो इस तरह की बकवाद करते हैं वो आपको ठगते हैं और आप ठगाते हो खुद को। तो परमात्मा को पाना बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। हमने अपने बोध को खोया हुआ है, उसको कान पे लगा रखा है, हमारे पास ही है परमात्मा, कहीं दूर नहीं हमसे, हमें प्राप्त। गुरु आकर के उसको मिला देते, उसको हमें बोध करवा देते। उस बोध को समझने के लिए हम गुरुओं की शरण में आते हैं। बाकी तो जैसे जैसे गीता के श्लोक आगे चलेंगे हम उस पर विचार भी करेंगे और उस पर आपके विचार आदान प्रदान। पर मेरी आपसे यही बस एक विनती रहेगी कि जब इतना ज्ञान ले ही रहे हो तो 5-10 को थोड़ा आगे भी पहुंचा दो, ये पुण्य कमा लोगे। क्योंकि गीता का जितना प्रचार प्रसार होगा सनातन उतना मजबूत होगा। अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, आसपास के लोगों को इतनी फालतू चीजें आगे पीछे करते हो तो गीता आगे पीछे करने का पुण्य क्यों नहीं कमाते। मुझे उम्मीद है वो पुण्य आप कमाओगे। आज इतना ही, लेकिन समाप्त करने से पहले आइए श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप, अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तं मूर्तिना, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो